वरुण जैन, कुरुक्षेत्र ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से लगभग 2 घंटे का रास्ता है। शाम से सुन रहे हैं तेजिंदर बग्गा को लाया जा रहा है। कब पहुंचेंगे वो दिल्ली और क्या पेशी जो है वो मजिस्ट्रेट के घर पर होगी या क्या होना है अब आगे? देखिए, बिल्कुल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो दिल्ली में एंटर कर चुके हैं और क्योंकि द्वारका कोर्ट इस समय बंद हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं, तो इसलिए जो ड्यूटी एमएम है वो गुरुग्राम रहती है, गुरुग्राम स्थित उनके घर पर है, वहाँ पर उनकी पेशी की जाएगी। तो कुछ ही देर के अंदर जो बग्गा है उनको लेकर ड्यूटी एमएम के घर पर पहुँच जाएगी पुलिस। वहाँ पर उसके बाद उन जज के सामने उन्हें पेश किया जाएगा, उनके जो बयान है वो भी वहाँ पर दर्ज होंगे और उसके बाद मेडिकल होगा। तो कुछ देर की ये बात है, दिल्ली एंटर कर चुकी है पुलिस और किसी भी वक्त गुरुग्राम पहुँच सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जैन इस पूरी जानकारी के लिए और नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। तो जिन बग्गा को लेकर देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है वो तेजिंदर बग्गा हैं कौन, बग्गा कैसे बन गए? आज की तारीख में बीजेपी के सियासी बाउंसर हैं, लेकिन बग्गा का विवादों से भी पुराना नाता रहा है और इसी वजह से विरोधी बग्गा को विवादों का बादशाह भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन है बग्गा और उनका विवादों से आखिर क्या है नाता। तेजिंदर पाल बग्गा, यही वो नाम है जो देश की सियासत में सुबह से गूंज रहा है। देश के 3 राज्यों की पुलिस एक बग्गा के लिए आमने सामने है। तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस किया और हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रास्ते में रोक दिया। और फिर यही से देश की सियासत में बग्गा पर वार पलटवार की कहानी शुरू हो गई। किस तरीके से बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, बिना जनकपुरी लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म किए हुए, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बिना कंप्लीट किए हुए, जिस तरीके से सुबह 5 बजे 40-50 पुलिसकर्मी पंजाब पुलिस के उनके घर पे धमक जाते हैं, हाथापाई करते हैं, उसके बाद उनको उठा के फिर लोकल थाने में लेके जाया जाता है, ये बिल्कुल प्रोसीजर के खिलाफ है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक गुंडों की, लफंगों की, दंगइयों की पार्टी है, किसी भी हद तक गुंडों, लफंगों और दंगइयों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज हम सुबह से जो प्रकरण देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से नीचे तक सरकारी तंत्र का मिसयूज़ करते हुए, पंजाब पुलिस जब तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने आती है तो दिल्ली पुलिस का मिसयूज़ होता है, हरियाणा पुलिस गैरकानूनी कार्रवाई करती है एक गुंडे को बचाने के लिए, एक दंगई को बचाने के लिए। पंजाब पुलिस गिरफ्तारी के बाद जब बग्गा को लेकर जा रही थी तो दिल्ली पुलिस की सूचना पर हरियाणा पुलिस ने पीपली में गाड़ी रोक दी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के कब्जे से बग्गा को ले लिया और फिर दोपहर 3 बजे दिल्ली पुलिस बग्गा को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से दिल्ली ले आई। जिस बग्गा पर बवाल मचा हुआ है वो बग्गा दिल्ली की राजनीति का चर्चित चेहरा है। बग्गा ने साल 2020 में दिल्ली की हरिनगर सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। तेजिंदर बग्गा साल 2011 में पहली बार चर्चा में आए थे जब उन्होंने देश के नामी वकीलों में से एक प्रशांत भूषण पर हमला किया था। उस समय प्रशांत भूषण ने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की वकालत की थी, जिसका बग्गा ने विरोध किया था। इसके बाद से ही वो चर्चा में आए थे। बग्गा बीजेपी में शामिल होने से पहले भगत सिंह क्रांति सेना नाम का संगठन भी चलाते थे। 2015 में बग्गा ने नमो पत्रिका की शुरुआत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। इसके बाद साल 2017 में जब दिल्ली में एनसीडी का चुनाव हो रहा था तब बग्गा को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर लिया। बग्गा उस साल दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता बनाए गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर विवादित बयान और अपनी सामाजिक सक्रियता की वजह से बग्गा दिल्ली में बीजेपी की राजनीति का चमकता चेहरा बन गए। अभी तेजिंदर पाल बग्गा बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखते बोलते रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाना हो या फिर सोशल मीडिया पर घेरना, बग्गा इस मामले में सबसे आगे रहते हैं और इस बार गिरफ्तारी की वजह भी अरविंद केजरीवाल ही है। पिछले साल दिल्ली में जब सड़कों पर बारिश का पानी भरा तो बग्गा नाव चलाते नजर आए थे। देखिए, इस सीजन में मेरा बहुत मन था कि ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए जाने का, लेकिन किसी कारणवश कोरोना के कारण और लगातार लॉकडाउन के कारण मैं जा नहीं पाया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के कोने कोने में राफ्टिंग का प्रबंध कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी से
आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से वो हर बोर्ड लगाते हैं, ये भी पूरी दिल्ली में बोर्ड लगाए। और अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी बोर्ड कर दी। इस तरह की राजनीतिक घटनाओं ने बग्गा को अपनी पार्टी में हीरो बना दिया। ताइवान से पढ़ाई कर चुके बग्गा के करियर को राजनीति के तराजू पर तोलें तो केजरीवाल का विरोध करना इनकी राजनीति का उद्देश्य जैसा दिखता है। पिछले दिनों कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जब देश में चर्चा हो रही थी, उस दौरान केजरीवाल ने एक बयान दिया था और उसी बयान के विरोध में बग्गा ने विवादित बातें कही, जिसको लेकर पंजाब में केस दर्ज हुआ, जिसके बाद पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।